रात के 2:37 थे। हॉस्टल पूरी तरह शांत था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही दिल की धड़कन ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है। गार्ड रूम में बैठा रमेश सीसीटीवी मॉनिटर को यूं ही देख रहा था। ये उसकी रोज की ड्यूटी थी, कुछ नया नहीं। लेकिन उस रात जो रिकॉर्ड हुआ उसने रमेश की पूरी जिंदगी बदल दी। अचानक एक स्क्रीन अपने आप ब्लिंक हुई। रूम नंबर 13। रमेश सीधा बैठ गया। उस कमरे में पिछले 3 महीनों से कोई नहीं रहता था, ना कोई छात्र न कोई स्टाफ। फिर भी कैमरा अचानक एक्टिव हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। टाइम स्टैम्प था 0241 AM। रमेश ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। किसी ने दरवाजा खोला था, लेकिन उस कमरे की चाबी तो स्टोर रूम में बंद रहती थी। अगले ही पल एक परछाई कमरे के अंदर गई, लंबी, बेहद पतली और सिर थोड़ा झुका हुआ। रमेश का गला सूख गया क्योंकि उस परछाई के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। घबराकर उसने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। तभी वो परछाई अचानक कैमरे की तरफ मुड़ी। ऐसा लगा जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। स्क्रीन पर तेज स्टैटिक आया और रूम नंबर 13 का कैमरा ऑफलाइन हो गया। सुबह 6 बजे हॉस्टल में हलचल शुरू हुई। रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। वार्डन के आने पर पता चला कि रूम नंबर 13 का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि सब जानते थे कि उस कमरे में कोई नहीं रहता। दरवाजा खोला गया। अंदर एक लड़का बैठा था, कॉलेज यूनिफॉर्म में, पीठ दरवाजे की ओर। उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। वार्डन ने कड़क आवाज में पूछा कि वो यहां कैसे आया। लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और होठों पर अजीब सी मुस्कान। सर, मेरा नाम अमन है। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। यही नाम 10 साल पहले हॉस्टल की फाइलों में दर्ज था। उसी रूम नंबर 13 में एक छात्र अमन ने आत्महत्या की थी। वार्डन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अभी भी इसी कमरे में हूं। नीचे आज की तारीख थी। सीसीटीवी फुटेज दोबारा चलाई गई। 2:41 AM पर परछाई अंदर जाती दिखी, लेकिन किसी भी कैमरे में उस लड़के के कमरे में घुसने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सीधा कट 2:52 AM। अमन पहले से कमरे में बैठा हुआ था, जैसे वो कभी बाहर गया ही न हो। वार्डन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया। अमन मुस्कुराया और बोला, मैं गया ही कहाँ था सर। उसकी नज़र सीधी सीसीटीवी कैमरे पर गई। अब 13 दिन पूरे होने वाले हैं। रात 11:59 पर हॉस्टल फिर से उसी सन्नाटे में डूब गया। रूम नंबर 13 सील कर दिया गया। पुलिस आई, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। फिर भी सीसीटीवी चालू था। स्क्रीन पर एक साथ 13 परछाइयां कैमरे की तरफ देख रही थी। अगर अमन 10 साल पहले मर चुका था, तो सीसीटीवी में बैठा वो लड़का कौन था? और ये 13 दिन आखिर किसके पूरे होने वाले हैं?